हेलो माय डियर कॉमेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब होगा झकास बिंदास। तो हमने को भी आए हैं, क्या खास लाए हैं। तो मैं आपके लिए आज लेके आऊं टॉप कैरियर ऑप्शन इन कॉमर्स स्ट्रीम। यानी जब हम कॉमर्स लेते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम क्या बन सकते हैं, हमारा क्या करियर होना चाहिए, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो पेपर होते हैं, तो एक होता है लैंग्वेज में आपके पास हिंदी और इंग्लिश हो सकता है ना। कुछ में एक ऑप्शनल चीजें होती है, तो ऑप्शंस में आप आईपी ले लेते हो, है ना, या एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो। तो मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। तो बेसिक में हमारे पास एक हो गया लैंग्वेज, एक हो गया डोमेन, है ना। ठीक है जी। जो एक्स्ट्रा है वो अदर में रख लेते हैं, जो कि ऑप्शंस में होता है। कोई आईपी ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है, तो मैथ्स ले लेता है। तो नॉर्मली अपन जो डोमेन में जाते हैं, तो एक होता है भैया अपने पास अकाउंटेंसी, है ना, ये हमारा स्ट्रीम है। देन उसके बाद एक होता है भैया हमारे पास बिजनेस, ठीक है। देन भैया एक होता है हमारे पास इकोनॉमिक्स, है ना। ये हमारे मेन नॉर्मली डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना। कोई एंटरप्रेन्योरशिप ले ले, कोई मैथ्स ले ले। तो मैं थर्ड में इसको रख लेता हूं अदर। अदर में आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, और आपके पास मैथ्स है ना, मैथमेटिक्स, ठीक है जी। अप्लाइड कोर दोनों को इसके अंदर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसके थ्रू हम क्या क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, जो सबको पता ही होता है, सबसे पहले आते हैं सीए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अंदर क्या होता है भैया, तो ये बहुत अच्छी डिग्री है ना, ये प्रोफेशनल डिग्री है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे वर्क्स करने को मिल जाते हैं, जैसे कि भैया आप ऑडिटिंग कर सकते हो, किसी फर्म की चेकिंग कर सकते हो, भैया उन्होंने अकाउंट सही बनाए कि नहीं बनाए। अकाउंटिंग कर सकते हो, है ना, किसी की बुक्स बना सकते हो, हालांकि जिसकी बुक्स आप बनाओगे फिर उसकी ऑडिटिंग नहीं कर पाओगे। टैक्सेशन इसके अंदर आता है, यानी कि आप टैक्सेशन की कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हो, है ना, तो टैक्स के लिए आप उनको गाइडेंस दे सकते हो। देन आपके पास इसमें फाइनेंस का भी सेक्टर आ जाता है, ठीक है जी। अब फाइनेंस के अंदर ही अगर आप फाइनेंस की बात करोगे, तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है। इसी के अंदर आपके पास, आपने सुना होगा ना, रिस्क में इश्क है, यानी स्टॉक मार्केट आ जाता है। तो जब आप कॉमर्स पढ़ते हो ना, तो ये इसके अंदर, अब स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं। एजेंट की जॉब्स हैं, ब्रोकर्स की जॉब्स हैं, कई बार ये सेम भी होते हैं। फिर इसके बाद आप खुद की फर्म खोल सकते हो स्टॉक ब्रोकिंग की, है ना, खुद का ऐप चला सकते हो। आजकल तो स्टार्टअप का दुनिया है, जीरोधा आपने सुना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है जी। या मैं जीरोधा ऐसे लिख देता हूं नाम से। अब तो बहुत सारे वो आ गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। तो वो सारा भी आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास इसकी नॉलेज होगी तो इसके अंदर आप अपना करियर देख सकते हो किसी भी चीज के अंदर। अब सीए के साथ साथ एक और प्रोफेशनल डिग्री होती है, जो कि होती है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं इसको हम। यानी कि अगर आपका थ्योरी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि यार मुझे लॉज याद हो जाते हैं, कंपनी के अंदर कैसे लॉज बनाए जाते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो ये बहुत ही अच्छा है। पर सीएस के साथ अगर आप एलएलबी कर लोगे ना, तो मजा आ जाएगा, ठीक है जी। एलएलबी करने के बाद क्या होता है कि एलएलबी यानी लॉयर बनते हैं, ये उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो ये अगर दोनों आप कर लोगे तो आपका स्कोप बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी आपको मिलेगा। देन उसके बाद इसी के अंदर आता है अपने पास सीएमए, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जैसे मान लीजिए किसी चीज का प्रोडक्ट निकाल कर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी कॉस्टिंग करना, उसकी प्राइसिंग तय करना, वो इस फील्ड के अंदर आता है। तो अगर आपको मजा आता है किसी चीज का कॉस्ट निकालना, क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर करने पड़ते हैं, है ना, संक कॉस्ट, ये सब आपने सुना होगा या आप सुनोगे, तो ये इसके अंदर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर है, इसके अंदर भी काफी अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है, इसमें भी मिलता है और इसमें भी मिलता है। तो ये मोस्टली ऐसे प्रोफेशनल कोर्स को पता होगा। स्टॉक मार्केट में भैया बहुत सारे कोर्स हैं। तो क्या होता है ना कि जब आप सब्जेक्ट की नॉलेज लेते हो तो उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आती हैं। फिर कुछ होता है जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर। हालांकि इन्वेस्टमेंट बैंकर कोई भी बन सकता है, इनमें से भी कोई रिलेटेड बन सकता है। एमबीए अगर आपने किया तो वहां से भी आप इसमें जा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जो कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है, क्या करना है, ये सब चीजें इसके अंदर सिखाई जाती हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट, वो यहां पर आता है, ठीक है जी। देन उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एक स्पेशल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, है ना। तो इकोनॉमिक्स अगर हमारे पास है तो आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि अगर आपको सच में एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट बनना है और उसके थ्रू पैसे कमाने हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा एक बात पर, क्या, कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। अब भैया अगर मेरे पास मैथ्स नहीं है तो भी हो सकता है ना। लेकिन फिर एक बहुत हाई लेवल का अगर आपको जाना है, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना है अगर आपको 12th के बाद, है ना, फिर उसके बाद आके इकोनॉमिक्स में ही ज्यादा बनना है। और आपको पता है ना, हमारे पास प्रधानमंत्री जी भी हैं, जो कि प्रीवियस प्रधानमंत्री थे हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो एक इकोनॉमिस्ट ही थे। और इकोनॉमिक्स में तो ये है कि नोबेल प्राइज भी मिलता है भाई इकोनॉमिस्ट को। तो भैया अगर आपके पास इसमें मैथ्स भी साथ में होगी ना, तो मजा आ जाएगा आपको। तो ये भी बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। देन उसके बाद आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब्स,
गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे अकाउंट्स के लिए लेखाकार, है ना, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, हेड अकाउंटेंट की जॉब निकलती हैं, ये सब इसके अंदर है आपके पास, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आती हैं ये सब चीजें। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी है, संख्यायिकी, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर भी बहुत सारी जॉब्स हैं, पर यहां पर थोड़ा सा आपको जीएस भी पढ़ना पड़ जाता है, इंग्लिश में थोड़ी अच्छी कमांड रखनी है, एग्जाम्स थोड़े से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। तो कॉमर्स में भैया बहुत सारा स्कोप है। अब इन्हीं के बीच में एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है एक्चुअरी। भाई ये ना देखो, थोड़ा सा इसके बारे में हम बता तो देते हैं, लेकिन होता क्या है कि बच्चा जैसे ही सुनता है कि भैया इसमें 1 करोड़ से ऊपर की जॉब लग जाती है, तो बच्चे को लगता है यार ये मुझे करना है, पर ये इतना आसान नहीं है सर, इसमें बहुत हाई लेवल ऑफ मैथ्स है, हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैं शॉर्ट में मैथ्स लिख दे रहा हूं, फिर हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसका लेवल बहुत हाई है, तो बहुत ही कम लोग हैं, इसीलिए इसकी इतनी प्राइस है ना, इसकी इसलिए इसमें इतना जॉब में पैसा मिलता है, सैलरी अच्छी खासी मिलती है। इनफैक्ट इसका लेंथी प्रोसेस है, अगर आप कुछ स्टेज तक भी पहुंच गए तब भी आपका कैरियर एकदम सिक्योर रहने वाला है, आप चिल्लैक्स लाइफ जीने वाले हो। ऑफ कोर्स काम तो जितना करना है वो तो करना ही है, तो ये भी बहुत अच्छा कैरियर है एक्चुअली। लेकिन इसमें होता क्या है कि 1 करोड़ देखकर लोग सोचते हैं कि हम कर ले, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भैया ये थोड़ा सा डिमांडिंग है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है ना। तो ये सारे हमारे पास करियर है, तो चाहे आप सीए करना चाहो, चाहे सीएस करना चाहो, चाहे स्टॉक मार्केट में आप जाना चाहो। अच्छा, अब कुछ अलग हटकर जो कि सबके लिए ही है, लेकिन अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम से, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज है क्या, स्टार्टअप्स, है ना। हालांकि ये सबके लिए ही है, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ना। स्टार्टअप्स का कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टार्टअप यानी बिजनेस, तो आप बिजनेसमैन बन सकते हो, है ना। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया ये तो कोई भी बन सकता है, लेकिन आपके पास कॉमर्स की समझ है, आपके पास बिजनेस सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपके पास इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, आपके पास अकाउंट्स की नॉलेज है, आपके पास कॉस्ट की नॉलेज है, तो यहां पर आपके पास फेवरेबल पोजीशन है, ठीक है जी। तो ये भी एक करियर है सर। और अब तो आपको पता है हमारी गवर्नमेंट काफी प्रोत्साहित करती है कि भैया न्यू एंटरप्रेन्योर्स आए। जैसे हम सुनते हैं अरे यार ये नया आदमी 23 साल का था, 22 साल का था, 18 साल का था, इसने अपनी कंपनी खोल ली, हमें लगता है कि यार हमें भी खोलनी चाहिए, तो बस खोलो ना यार, ये हमारे स्कोप है, ठीक है जी। यही हमारे टॉप करियर इन कॉमर्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे, और कॉमर्स में कोई कमी नहीं है सर, बहुत हाईएस्ट पैकेज मिलते हैं, बस अच्छे से पढ़िए, इस बात को समझिए कि हमारा जो स्ट्रीम है उसमें सब्जेक्ट नॉलेज के साथ प्रैक्टिकलिटी मिलाओगे, थूकू पैसे बनाओगे, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करते जाओगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।